जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल MLB स्टडी में। तो दोस्तों, पिछले दो लेक्चर में हम टाइम डिपेंडेंट थ्योरी के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई टाइम डिपेंडेंट अगर परटर्बेशन लगाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने ट्रांजैक्शन एम्पलीट्यूड निकाला था, है ना। प्रोबेबिलिटी के लिए जो एम्पलीट्यूड निकाला था, फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। उसके बाद हमने लिया था कि अगर परटर्बेशन अगर कांस्टेंट हो तो किस प्रकार से वहां प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर कोई पार्टिकल इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जंप कर सके। ठीक। और इसके बाद आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है, अगर उस सिस्टम के अंदर जो भी हमने परटर्बेशन लगाया है, वो परटर्बेशन किस टाइप का होगा? हार्मोनिक टाइप का। हार्मोनिक का मतलब समझते हो कि कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से वेव रूप में है। तो ठीक हो। अब देखें कि अगर देखें तो स्टार्ट करते वीडियो। देखिए, लेट अस कंसीडर अ केस इन विच परटर्बेशन इज हार्मोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, हमने एक ओमेगा फ्रीक्वेंसी का एक परटर्बेशन ले लिया है, ठीक है, और वो हार्मोनिक है। तो सीधी सी बात है, जो हमने जो परटर्बेशन लिया है एच डेस एन टू के, उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करेंगे कि भाई उसमें कुछ हार्मोनिक फंक्शन डाल देंगे। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। ठीक। तो ये टू एच नोट, टू एच डेस नोट और साइन ओमेगा टी। अब बताओ भाई हार्मोनिक कहाँ है? ये रहा हार्मोनिक साइन ओमेगा टी। ये हार्मोनिक फंक्शन है, कुछ इस प्रकार से वेव ओसिलेट करता है इसके अंदर। चलो, अब क्या करना है कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर ट्रांजैक्शन के लिए एम्पलीट्यूड निकाला था, अगर वो आपने नहीं देखा तो ऊपर कार्ड पे जाइए और वहां से आप देख लीजिए। यहाँ कुछ आपको कार्ड दिख रहा है, वहां से आप देख लेना, ठीक है। चलो, और फिर क्या करेंगे कि भाई अब जहां भी एच डेस था हमारे पास, वहां ये वाला वैल्यू पुट करना है। तो उस के अंदर हमने ये मान पुट कर दिया जो हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकाली थी। ठीक, ये कर दिया। चलो, अब क्या करेंगे भाई, इस साइन ओमेगा टी को अपन क्या लिख सकते हैं? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? ई टू दी पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन टू आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, यहां से ओनली टू लिखेंगे ना, अपॉन टू। ठीक है, तो अगर यहाँ आयोटा है तो यहाँ भी अपने पास आयोटा है। ठीक है, चलो, अब क्या किया कि इसको इस प्रकार से इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये अपने पास आयोटा है। ठीक है, तो ये यहाँ भी आयोटा आएगा अपने पास। ठीक है, चलो अगली स्टेप देखते हैं कि भाई ये आयोटा और ये टू से टू कैंसिल हो गया। आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो ये माइनस हो गया। और एच नोट एच कट। ठीक है, और ये अपने पास इंटीग्रेशन 0 से टी के ऊपर है। तो सबसे पहले हमने इस वाली टर्म को कुछ सही से लिखा। तो ये e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस, सॉरी, e टू द पावर प्लस क्या होगा, आयोटा ओमेगा के टू एन, है ना। तो ये आयोटा ओमेगा के एन प्लस ओमेगा, इसको और इसको एक साथ लिखा। ठीक है भाई, चलो, अब इसको और इसके साथ लिखेंगे तो ओमेगा के एन और ये माइनस ओमेगा। ठीक है, और टी ये लिख दिया और आयोटा आगे लिख दिया, और ये डी टी। अब अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए, इंटीग्रेशन में क्या होगा, ई टू द पावर आयोटा के ई टू द पावर के कुछ टर्म में, तो ये जो टी का मल्टीप्लिकेशन है ना, वो डिवाइड में आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये देखिए, ये हमने डिवाइड में लिख दिया। ठीक है, और अब ये कैसे है, तो इसमें हमने क्या कर दिया कि भाई जो लिमिट है वो लगा दी। तो सबसे पहले t इक्वल टू टी की जगह टी लिखना है, तो पूरा ये का ये आएगा एज इट इज। तो ये एज इट इज लिख दिया। फिर ये, फिर 0 टू टी है तो फिर 0 लगाएंगे, तो ये पूरा e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया। सिमिलरिटी हमने इसको यहाँ लिखा। ठीक है, और यहाँ पर जो लिमिट थी वो भी यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, चलो, अब क्या होगा कि ये आयोटा प्लस का आयोटा ये माइनस और प्लस, ये माइनस माइनस दोनों प्लस बन गए। ठीक है भाई, और ये तो अपने पास एम्पलीट्यूड आ गया। ये अपने पास क्या है, एम्पलीट्यूड है, ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड। ठीक है भाई, अब क्या निकला, निकालना अपने को प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन
प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दो। तो बहुत अच्छी बात है भाई, कर लेते हैं। ठीक, चलो। तो अब हमने इस पूरे स्टेप का स्क्वायर करना है, तो यहां से आप e टू द पावर आयोटा ओमेगा के एन प्लस ओमेगा डिवाइड बाई 2 बाहर निकाल दो। तो उस प्रकार से भी कर सकते हो, वो मेथड मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था, तो उस प्रकार से भी कर सकते हो। और सीधा आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप लिख सकते हो कि e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये जो स्टेप है e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस 1, इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और अपने पास यहाँ थीटा क्या है भाई, ओमेगा के एन प्लस ओमेगा। ठीक है, तो देखो पूरा अपन ने ऐसे कर दिया, ये साइन स्क्वायर और थीटा की जगह लिख दिया, डिवाइड बाई 2 लिख दिया। ठीक, और अब इसके नीचे ये था। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि ये आयोटा का स्क्वायर होगा और इस आयोटा का भी स्क्वायर होगा, तो दोनों के आयोटा के स्क्वायर -1 बनेंगे, और -1 बाहर आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस का कोई भी अपने पास सीन यहाँ नहीं रहेगा। ठीक, चलो अब इसका भी स्क्वायर लगाना है, तो स्क्वायर बाहर लिख दिया। फिर बात करेंगे इसकी, तो यहाँ भी वही लगेगा कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 4 तो अपन ने बाहर बिठा दिया सबसे, और साइन स्क्वायर और थीटा यहाँ पर अपने पास ये हो गया ओमेगा के एन माइनस ओमेगा डिवाइड बाई 2। ठीक, चलो अब क्या करना है, इस एच नोट का भी स्क्वायर करना है, तो ये एच नोट का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया और एच नोट का स्क्वायर यहाँ पर भी लिख दिया। बोलो भाई क्या ही दिक्कत है, एकदम क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये अपने पास क्या होगी, ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे अपन, ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको अगले सेशन में पढ़ते हैं अपन। हाँ, तो अब अपन क्या करेंगे कि भाई ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी के लिए अपने को क्या करना है, सॉरी ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी तो अपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब अपने को ट्रांजेक्शन रेट निकालना है, मतलब ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, इसको क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन रेट। ठीक है, तो यही हमने लिख रखा है, ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, इसी को अपन क्या कह सकते हैं, ट्रांजेक्शन रेट। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने इससे, इस वाले स्टेप से यहाँ कैसे आते हैं, कुछ एक एसिम्प्टोटिक रिलेशन मानकर यहाँ से यहाँ आया था। ठीक है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि वो आप देख लीजिए, तो आपको पूरा मतलब यहाँ से यहाँ कैसे आया इस वाले इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बस डिफरेंट कितना है, वहां अपने पास ओनली साइन स्क्वायर के एम था, और यहाँ अपने पास साइन स्क्वायर के एम प्लस ओमेगा डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो वहां अपने पास रिलेशन में ओनली यहां तक ही था, फिर ये ओमेगा है इसलिए ये एच कट ओमेगा और आ गया। इसमें भी देखिए यहाँ, फिर यहाँ पर ओमेगा है इसलिए एच कट ओमेगा और आ गया। ठीक है भाई, चलो यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ये आपका ट्रांजेक्शन रेट हो गया। चलो अब यहाँ कुछ दो कंडीशन बनेगी, तो कंडीशन में क्या कहेंगे कि भाई ये अपन क्या करेंगे कि इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है ना, इनमें से एक एक को जीरो लेंगे, है ना, दोनों घटनाएं एक साथ नहीं होगी। ठीक है, दोनों घटनाएं कभी एक साथ नहीं होगी, एट ए टाइम वन फिनोमेना इज अकर। ठीक है, तो देखिए कि अगर मैं मान लेता हूं कि ओमेगा के एन, ये एन है, ये एम, जहां भी एम लिखता हूं ना मैं, वहां आप एन मानना। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है। तो अगर ये जीरो हो जाए, मैं मान लो कि ये वाला स्टेप अगर जीरो हो जाए, तो क्या आता है, देखिए कि ये ओमेगा के एन को ई के माइनस ई एन डिवाइड बाई एच के लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा है बराबर में जीरो चल रहा, ये इधर जाएगा, तो ये यहां से एलएस लेंगे तो एच कट ओमेगा बनेगा, और यहाँ जीरो रहेगा तो ये एच कट ओमेगा इधर जाएगा, माइनस एच कट ओमेगा बनेगा, फिर ये ई एम, ये ई एन इधर जाएगा। ठीक है, तो ई के फाइनल स्टेट का अपने पास क्या चीज आएगा कि भाई ई एन माइनस एच कट ओमेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये फाइनल स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, क्या, माइनस एच कट ओमेगा एनर्जी रिलीज करके। समझ में आया कि नहीं आया, वापस समझो कि ये वापस फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में कब आ रहा है, ये एच कट ओमेगा एनर्जी रिलीज करके। ठीक, चलो, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज किया, तो इसको अपन, ये जो फिनोमिना है, इस केस को अपन क्या कहेंगे, स्टिमुलेटेड इमिशन। क्या कहेंगे, स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, तो इसके लिए फिर अपने को अगर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी लिखनी है ना,
तो आपको एक काम करना है, क्या काम करना है कि भाई ये वाला जो पूरा है ना स्टफ, ये वाला, इसको तुम जीरो लिख दो, इसको तुम अगली बार में मत लिखो। जैसे मैं अभी लिख के बता दूं कि पी एन टू के, और ये इमिशन, इमिशन के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अगर ये वाला पूरा जीरो गया तो ये आएगा अपने पास, तो बाहर क्या है 4 अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये अंदर आएगा एच नोट स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा के एन माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 अपॉन ओमेगा के एन माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये अपने पास पूरा किसके लिए आएगा, इमिशन के लिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपने यहां तक नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, है ना। चलो अब अपन आगे का पढ़ते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, ये इमिशन के लिए आ गया अपने पास, ठीक है। अगर अपने को एब्जॉर्प्शन के लिए निकालना है, तो अगर एब्जॉर्प्शन के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, ओमेगा के एम माइनस ओमेगा इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो ये ई के माइनस ई एम अपॉन एच कट माइनस ओमेगा बराबर में जीरो हो जाएगा, और ई के इक्वल टू ई एम प्लस एच कट ओमेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये फाइनल स्टेट में जाएगा, क्या, ये एच कट ओमेगा एनर्जी अपने करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये एच कट ओमेगा एनर्जी कंज्यूम करके ये फाइनल स्टेट में चला गया। तो अगर वो एनर्जी को कुछ एब्जॉर्ब किया, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो आप कह सकते हो कि ये जो है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन वाला केस है। इसको क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है भाई। और फिर अगर आपको इसके लिए ये ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी निकालनी है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये वाला स्टेप पूरा जीरो कर दो, क्या ही दिक्कत है, ये वाला पूरा स्टेप जीरो हो जाएगा, तो ये रह जाएगा, और यहां पर आप क्या करोगे, इसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए आप निकालोगे, ठीक है भाई। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरे जो भी नए वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।